देखिए, कल हम सबसे पहले ना इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है आपका, उसमें हम लोग एक जो आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो आरबीआई, जिसको आरबीआई के नाम से जाना जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में बात कर रहे थे। तो जब इसकी बात आती है तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ ये कब हुआ है। तो ये जो इस्टेब्लिश हुआ है ये यंग हिल्टन कमीशन का रिकमेंडेशन हुआ था, है ना। अगर एक्ट देखें तो 1934 के अंदर ये 1 अप्रैल 1935 को अस्तित्व में आया था, ठीक है। अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर स्टार्टिंग में जब ये शुरू किया गया था तो कलकत्ता में इसको शुरू किया गया था, लेकिन 1937 के अंदर इसे मुंबई में ला लिया गया, शिफ्ट किया गया, ठीक है ना। और इसे नेशनलाइज किया गया 1949 में। किस एक्ट के द्वारा किया गया? रिजर्व बैंक इंडिया एक्ट 1948 के द्वारा, ठीक है ना। और इसका जो अकाउंटिंग ईयर माना जाता है, ये माना जाता है अप्रैल से लेके मार्च तक माना जाता है। ये सेम होता है आपके गवर्नमेंट अकाउंटिंग ईयर के जैसे। ये अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? अकाउंटिंग ईयर देखने वाली बात होती है, इसमें आपका जो भी सारा स्ट्रक्चर होता है उसे सबमिशन देना पड़ता है, ठीक है ना। इसके लोगो की बात करें तो इसका जो लोगो होता है टाइगर के साथ, इसका पाम ट्री। और ये शुरू जो किया गया था 5 करोड़ के कैपिटल के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को शुरू किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एक केंद्रीय बोर्ड भी होता है। केंद्रीय बोर्ड में कुछ लोग होते हैं। केंद्रीय बोर्ड में कौन कौन होते हैं, एग्जामिनर हमसे बार बार पूछ सकता है। वो चाहे पीएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, या अन्य कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसमें पूछा जा सकता है। उसमें एक गवर्नर होता है 4 डिप्टी गवर्नर के साथ, और इन एक गवर्नर को और 4 डिप्टी गवर्नर को फुल टाइम मेंबर के रूप में जाना जाता है और गवर्नमेंट डायरेक्टर के रूप में जाना जाता है। इनके अलावा और भी लोग होते हैं, 4 डायरेक्टर होते हैं जो 4 स्थानीय बोर्ड से होते हैं। तो जानना होगा कि आरबीआई के स्थानीय बोर्ड कहाँ कहाँ पर है। मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है। उसी के साथ साथ कुछ व्यवसायिक क्षेत्र से भी लोग आते हैं जो 10 डायरेक्टर होते हैं, और 2 लोग गवर्नमेंट अधिकारी के रूप में इसमें नामित किए जाते हैं। बात करें कि आरबीआई के जो पहले गवर्नर हैं वो कौन थे, तो पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ, सर ओसबोर्न स्मिथ पहले गवर्नर। सीडी देशमुख जो पहले इंडियन गवर्नर हुए हैं, और इन्हीं के टाइम पे, सीडी देशमुख जी के टाइम पे ही आरबीआई को राष्ट्रीय दर्जा दिया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। एक क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1969 के अंदर, 1969 के अंदर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बात करें कि वर्तमान में इस पद को कौन संभाल रहा है, तो अभी अभी नई नियुक्ति हुई है संजय मल्होत्रा जी की, जो आपके 26वें गवर्नर बन के आए हैं। इसके पहले आपने नाम सुना होगा शक्तिकांत दास का, जो 25वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे आरबीआई का। 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन है? सर एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर, स्वामीनाथन, जन किस जन किरण के रूप में जाने जाते हैं, और अभी हाल ही में अप्रैल के महीने में पूनम गुप्ता को इस पद से सुशोभित किया गया है। अब अंतिम में हम देखना चाहते हैं कि आरबीआई के बारे में हमने जानकारी तो ले ही ली है कि आरबीआई के कार्य क्या क्या हो सकते हैं। तो आरबीआई 2 रूपों में कार्य करता है। एज अ सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य करता है, एज अ डेवलपमेंट बैंक के रूप में भी कार्य करता है। केंद्रीय बैंक के रूप में इसके क्या कार्य हो सकते हैं और डेवलपमेंट बैंक के रूप में इसके क्या कार्य हो सकते हैं, देखना होगा। अलग अलग चीजें होती है। सबसे पहले तो आपको जानना होगा, इश्यूअर ऑफ न्यू करेंसी, नई मुद्रा का निर्गमन करता है जो आरबीआई है। नई मुद्रा जो छपती है वो किसके माध्यम से छपती है? आरबीआई के माध्यम से। लेकिन अगर आपको बोले कि बताइए 1 रुपए का नोट या 1 के सिक्के में किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो आपका आंसर हमेशा से क्या होगा? वित्त सचिव, ठीक है ना। सेकंड देखें बैंकर्स का, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि आपको जब लोन की जरूरत पड़ती है तो आप तो एसबीआई के पास जाएंगे, सेंट्रल बैंक के पास जाएंगे, लेकिन जब इन बैंकों को लोन की जरूरत होती है तो ये किसका दरवाजा खटखटाते हैं भैया? सेंट्रल बैंक का, सॉरी रिजर्व बैंक का दरवाजा खटखटाते हैं। इसलिए इसे कहा जाता है बैंकों का बैंक, है ना। उसके बाद देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल मार्केट। जो भी मुद्रा होती है, विदेशी मुद्रा होती है, वो सबसे पहले आरबीआई के पास ही आती है। इसलिए कहते हैं कि रिप्रेजेंट करता है इंडिया को कौन से मार्केट में? इंटरनेशनल मार्केट में। कौन? आरबीआई। इसका अगला काम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व होता है उसको कंट्रोल करना, ठीक है ना। दूसरा तरलता बनाए रखना, लिक्विडिटी जिसे बोला जाता है, मनी फ्लो, है ना, मुद्रा का प्रवाह जो होता है, मॉनेटरी पॉलिसी, ये अपने आप में एक अलग टॉपिक होता है। लिक्विडिटी, मनी फ्लो, मॉनेटरी पॉलिसी। जैसे ही हम आरबीआई का इस टॉपिक को खत्म करेंगे हम इसकी ओर जाने वाले हैं। अब बात करें कि एज अ डेवलपमेंट बैंक जो आरबीआई के कार्य कौन कौन से हो सकते हैं, तो सबसे पहला जो काम होता है आरबीआई का, फाइनेंशियल लिटरेसी, साक्षरता को बढ़ाना, ठीक है। साक्षरता को बढ़ाना कि जो भी धोखाधड़ी जो चीजें समय के साथ फाइनेंस के क्षेत्र में बढ़ रही है उसको कैसे कम किया जाए,
है ना। फाइनेंशियल इंक्लूजन, कैसे लोगों का समावेशन किया जाए, जो हर तबका, जो वंचित वर्ग है उसको कैसे बैंकिंग से जोड़ा जाए, ये आरबीआई का एज अ डेवलपमेंट बैंक के रूप में कार्य होता है। उसके बाद देखें डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंक, बैंकों का डिजिटलाइजेशन करना, ये भी आरबीआई का प्रमुख कार्य है। तो इस तरह से हमने आरबीआई को बेसिक रूप से समझ लिया है। जब हम अगला लेक्चर लेकर आएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। हम इससे संबंधित क्वेश्चनों को कंप्लीट करने वाले हैं। धन्यवाद।